जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएंगी। चल तो रहा हूँ गीता। एक तो संगीत सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। जी ठीक कहा आपने, अब तो लगता है खुद का ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से सोहन के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। हे भगवान, तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने संगीत पीटने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो मत मारो। संगीत, मालकिन मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा संगीत कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी हो जाते थे। संगीत शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू नहीं थम रहे थे। हम गरीबों, संगीत की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है कि सवेरे का काम छोड़ दे। हाँ सही कहा तुमने, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूं। तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो गीता, लेकिन कौन सा काम करें ये समझ नहीं आ रहा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद गीता संगीत खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वे काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम ना करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं, उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। फिर शाम को घर आकर गीता ने कहा, बस जी अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती। तो हम और करेंगे भी क्या गीता, हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं आलू टिक्की बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम इसे गिरवी रखकर आलू टिक्की का ठेला लगाएं। गीता की बात मानकर सोहन सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वह गीता के साथ गांव के हाट जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गीता आलू टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। गीता, इतनी जल्दी तुमने सुबह सुबह आलू टिक्की बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी। अगर अभी तैयारी शुरू नहीं करूंगी तो देर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में टिक्की बनाने में भी वक्त लगेगा ना। और गांव के चौराहे पर कई लोग सुबह सुबह आलू टिक्की का नाश्ता करने भी आते हैं। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों आलू टिक्की बेचने के लिए गांव के चौराहे की ओर निकल जाते हैं। बहुत घबराहट हो रही है जी, ना जाने कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथों की बनी आलू टिक्की की खुशबू से ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। और सच में वही होता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। भाई साहब, कैसे दे प्लेट? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 रुपए प्लेट, साथ में सलाद और चटनी मुफ्त। अरे वाह, फिर तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। सोहन जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगाकर दे देता है। भाई वाह, क्या स्वाद है, इतनी अच्छी आलू टिक्की तो हमने कभी नहीं खाई, मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं बनाई। वाह भाई, ये टिक्की खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी। देखो, पहले दिन ही हमें कितनी अच्छी कमाई हो गई। इतने पैसे तो हम पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाते थे। सही कहा तुमने, साथ ही ग्राहकों से इज्जत और प्यार मिला, वो अलग। अब मैं कल और भी जल्दी उठकर ढेर सारी टिक्की बना लूंगी। अब गीता और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है।